अंकल आपका ऑर्डर। ऐश्वर्या यहाँ पे? अंकल काफी देर से रो रही है, शायद इसे भूख लगी है। आप बुरा ना माने तो अंदर बैठ के फीड करा दूं? हाँ हाँ क्यों नहीं, आ जाओ। थैंक यू। बेटा कितने साल की है ये? अंकल ये नेक्स्ट मंथ 1 साल की हो जाएगी। ये बस 1 साल की है और तुम इसे साथ में लेकर काम करती हो? हाँ अंकल, लेकिन मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। क्यों, घर में कोई और नहीं है? नहीं कोई नहीं है, बस मैं हूँ और मेरी बेटी। और इसके पापा? अंकल एक्चुअली इसके पापा से मेरी कभी शादी नहीं हुई। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। मैं इसके पापा से कॉलेज में मिली थी और वहीं हम दोनों का अफेयर हुआ। उसके थोड़े टाइम बाद मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। जब मैंने इसके पापा को ये बात बताई तो उन्होंने इसे एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। उन्होंने अबॉर्शन की बात बोली। हम हॉस्पिटल भी गए थे, लेकिन वहाँ पे डॉक्टर ने बोल दिया कि अगर अबॉर्शन किया तो मेरी जान को खतरा हो सकता है। बस तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं तो इसे रखूंगी, अबॉर्ट नहीं करूंगी। उन्होंने इसकी जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया। मैं उनसे बहुत प्यार करती थी, इसलिए मैंने भी उन्हें फोर्स नहीं किया और जाने दिया। ये बात मैं अपने घर वालों से ज्यादा टाइम तो छुपा नहीं सकती थी, इसीलिए मैंने घर ही छोड़ दिया। लेकिन हाँ, घर छोड़ते वक्त मैं एक लेटर लिख के आई थी जिससे मेरे घर वालों को मुझे भुलाने में आसानी हो। अच्छा, तुम्हारे घर वालों ने तुमसे बात करने की दोबारा कोशिश नहीं की? नहीं अंकल, घर वालों ने तो कभी मुझे कांटेक्ट नहीं किया, लेकिन हाँ मैंने एक बार उनसे बात करने की कोशिश की थी। फोन भी किया था पर बात करने की हिम्मत नहीं हुई। और इस बच्ची के पापा से कभी बात हुई तुम्हारी? नहीं, इसके पापा से भी मेरी कभी दोबारा बात नहीं हुई। जिस दिन से वो मुझे छोड़ के गए थे ना, उसी दिन से मैंने सोच लिया था कि कभी लाइफ में उन्हें कांटेक्ट नहीं करूंगी। अपनी जिंदगी से उनके सारे नामो निशान मिटा दिए थे मैंने। फिर तो इसे साथ लेकर काम करने में बेटा तुम्हें बहुत परेशानी होती होगी? नहीं, बिल्कुल परेशानी नहीं होती। शायद इसे अपनी माँ की तकलीफ का अंदाजा है। ये मुझे बिल्कुल परेशान नहीं करती और ये मेरे साथ रहती है ना, तो मुझे इसकी टेंशन भी नहीं होती। ये मेरी बेटी है। सच में बहुत प्यारी बच्ची है तुम्हारी, और इतनी छोटी बच्ची को साथ लेकर काम करना बहुत ही हिम्मत की बात है। जिस दिन ये बच्ची बड़ी होगी ना, उस दिन ये बहुत प्राउड फील करेगी कि उसकी माँ ने उसे बड़ा करने में कितनी मेहनत की है। अब करना तो पड़ेगा ही ना अंकल। अगर मैं हिम्मत हार गई तो इसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी और इसकी सारी जिम्मेदारियां मेरे ऊपर ही तो हैं। इसके लिए मुझे कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े ना अंकल, मैं करूंगी। मेरे जीने का एक यही तो सहारा है। अच्छा एक बात बताओ, इस डिलीवरी के काम के अलावा और कुछ सोचा तुमने? हाँ जी अंकल, मैं डिलीवरी के काम के साथ साथ ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स भी कर रही हूँ। बस एक बार मेरा कोर्स कंप्लीट हो जाए तो मेरी किसी अच्छी जगह जॉब लग जाएगी। अच्छी जगह जॉब लग गई तो पैकेज भी अच्छा होगा, फिर शायद मैं इसे भी एक अच्छी लाइफ दे पाऊंगी। इसका और मेरा दोनों का फ्यूचर सुधर जाएगा। थैंक यू सो मच अंकल, आपने मेरी इतनी हेल्प की। अब मैं चलती हूँ। ठीक है। वो रांझना वे तेरे बिना। बेटा आ गया तू? बेटा इनसे मिलो, ये फूड डिलीवरी का काम करती है। बहुत ही बुरा हुआ है इसके साथ। एक लड़के ने इसे धोखा दे दिया, वो भी तब जब ये पेट से थी। अब देखो ना, इस छोटी बच्ची को पालने के लिए कितनी मेहनत कर रही है ये। बहुत ही इंस्पायरिंग कहानी है इसकी। ये मेरा बेटा है। अंकल मुझे लेट हो रहा है, मैं चलती हूँ। ठीक है।